जो आज हुआ है दिल्ली के अंदर, पूरा का पूरा देश इस समय सदमे में है और साथ ही आक्रोश में भी है। आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत होती है, फिर वो बढ़कर 9 हो जाती है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह 10 पहुंच चुकी है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, जिससे जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बाकी के लोग भी देख सकें कि क्या सारी इंफॉर्मेशन अब तक है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है या उस इलाके में अब कैसी अफरा तफरी है। मंदिर के कांच टूट चुके हैं धमाके की आवाज से। गुरुद्वारा कम से कम 200 मीटर दूर है। वह कहता है कि यहां तक ऐसी धमाके की आवाज हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। इस तरीके की आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी है। दोस्तों, इसको सीएनजी का ब्लास्ट बताया जा रहा है। मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन पहले देना चाहता हूं जो लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ है। ध्यान रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले वो लोकेशन ही दिखाता हूं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। बहुत ध्यान से आप देखना। आप सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जहां भी आप हो। देखिए, यहां लाल किला है दोस्तों। आपको पता है यही वो लाल किला है और यहां प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। अगर देखिए, मेरे शब्दों पर ध्यान देना कि अगर यह ब्लास्ट है आतंकवादियों के द्वारा, तो यह सीधी सीधी धमकी है भारत के लिए कि आप हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। आपने देखा होगा आज ही के दिन 2 लोग पकड़े जाते हैं। और दोस्तों, कहां पर? फरीदाबाद में, जिनके पास 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और उसके चंद घंटों बाद यह कार्यक्रम हो जाता है। इससे पहले 2 अदनान पकड़े गए थे। इसके बाद एक जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुआ, एक हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ। गुजरात की एटीएस ने एक व्यक्ति पकड़ा हुआ है जो रायसेन नाम का जहर बना रहा था। अब आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं केवल। ये वो लोकेशन है जहां पर दोस्तों लाल किला है और ये वो लोकेशन है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन है। कौन सा? लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। यहां बगल में मंदिर है। अब लोग क्या बता रहे हैं कि चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? यह खबर मैं आपको बता रहा हूं। गाड़ी नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब उसको गिरफ्तार किया गया है। तो वह कह रहा है मैंने सलमान खान को बेच दी है गाड़ी, हीरो वाला। सलमान खान नहीं कोई यहां रहता है दोस्तों। सलमान खान ओखला में, दिल्ली में उसको वो गाड़ी बेची गई है। ध्यान रखिएगा, जांच पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पर चढ़ गई है। यहां अमित शाह भी प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों। एनएसजी भी आ चुकी है। मैं आपको एक एक खबर दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनना। ये जो दूरी है वो 500 मीटर की है। ये लाल किला है और यहां ब्लास्ट हुआ है इस जगह पर, रोड पर। इसके आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसमें दोस्तों एक चीज और आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। एक लोग के मरने की और बात आ रही है कि यह 10 पहुंच चुके हैं। सारे लोग एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यहां मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देख रहे हो आप, ये किसकी डेस है? ये उस गाड़ी की डेरेस है मेरे जांबाज साथी, जब पुलवामा का ब्लास्ट हुआ था। ध्यान रखना, जिस तरीके से इस गाड़ी के चितड़े उड़े हैं ना, वैसे ही लोगों की बॉडी लाश इधर उधर पड़ी मिली है। कहां? रोड पे आधी आधी बॉडी, किसी का हाथ मांस के लोथड़े। ये ब्लास्ट है। अब ये ब्लास्ट को लोग कह रहे हैं कि ये सीएनजी का ब्लास्ट है। क्या आपको लगता है ये सीएनजी का ब्लास्ट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आप। सर, ये सब पाकिस्तान की मिली भगत है। ये 100% करेक्ट बात है। ये दोस्तों आपको अब आप कहेंगे पाकिस्तान की मिली भगत क्यों है सर? आपको कैसे पता? मैं सबूत दिखा रहा हूं। देखिए तुरंत, सबसे पहले ये देख लीजिए, दिल्ली का जो ब्लास्ट है वो ओनर है, इसका हरियाणा का रजिस्टर्ड है। Hyundai i20 कार है। इसका नंबर है HR7674। आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम के नाम पर यह रजिस्टर्ड है और इसने बेची है ये किसको? सलमान खान को, जो ओखला में रहता है दिल्ली में। अब सलमान खान को एनआईए ढूंढ रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। ये सलमान खान किस चिड़िया का नाम है? ये कहां है? अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये देखिए, ये गोली मिली है वही घटनास्थल पर। ये राउंड है दोस्तों और ये राउंड मिला है घटनास्थल पर। अब इस गोली को फॉरेंसिक टीम ने ले लिया है। वह ये देखना चाह रहे हैं कि ये गोली भारत की है या ये कहीं बाहर की है। क्यों? क्योंकि आज दिन में जो एटीएस ने पकड़ा है, जो फरीदाबाद में लोगों को पकड़ा है, हरियाणा पुलिस ने, उसमें चाइनीज पिस्टल बरामद हुई है, उसमें पाकिस्तान के हथियार बरामद हुए, उसमें AK-47 बरामद हुआ है, उसमें ID मैनुअल्स बरामद हुए हैं। इसलिए इस गोली की फॉरेंसिक जांच करेगी। लाल किले के पास ब्लास्ट की जगह पर यह गोली मिली है। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। यहां देखिए, ये आपको हकीकत दिखा रहा हूं। एक बात ध्यान से देख लेना। ये देखिए दोस्तों, रिजवान अहमद, जाहिर खान मंडोकी, अफान अहमद, सराफत अली भट्ट, मोहब अंसारी, ये सब हंसने का स्टिकर बना रहे हैं इस खबर पर कि कार ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट वैट, वी नो सो फार। 8 मर गए हैं।
20 इंजर्ड हैं। हाई अलर्ट है पूरे देश में, दिल्ली में, एनसीआर रीजन में। और ये लोग इस पर हंसने के स्टिकर भेज रहे हैं। हंसने के यहां से क्या समझ में आता है कि ये नसों में है। ये किस में है? ये नसों में है। ध्यान रखना, ये ऐसी चीज नहीं है। यहां देखिए, मैं क्यों कह रहा था कि पाकिस्तान का ये मसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन फुल अलर्ट। वे जानते हैं भारत पलटवार करता है। वे जानते हैं दोस्तों, क्यों जानते हैं? देखिए, भारत ने क्या कहा है। 10 मई 2025 को जब ऑपरेशन सिंदूर में इनको घर में घुसकर ठोका था, उस समय यह स्टेटमेंट जारी किया था। ध्यान रखना, भारत ने इंडिया डिक्लेयर्स एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई भी भविष्य में अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, हम उसको युद्ध लेंगे। भारत के ऊपर वो युद्ध माना जाएगा और हम डायरेक्ट युद्ध करेंगे सेना से। बस इसकी पुष्टि अगर होने वाली है, दिल्ली पुलिस आपके पास कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि इसमें किसका हाथ है। फॉरेंसिक टीम सारे सबूत लेकर वहां इकट्ठी है। एनएसजी वहां पहुंच चुकी है। आपको दिखा देता हूं, पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। एनएसजी पहुंच चुके हैं दोस्तों। कहां? रेड फोर्ट पर। ध्यान रखिएगा। अमित शाह पहुंच चुके हैं कहां पर? रेड फोर्ट पर। ध्यान रखिएगा, एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है उसमें अमित शाह उनसे भी मिल रहे हैं जो घायल हैं, जो बदहवासी में वहां पड़े हुए हैं। जिनकी मौत हो गई है उनमें एक आदमी की शिनाख्त हो गई है। एक आदमी यूपी के अमरोहा का रहने वाला है, अशोक कुमार। उसकी शिनाख्त हो गई है कि यह व्यक्ति मारा गया है। 7 लोगों के तो दोस्तों लोथड़े पड़े हुए हैं, चिथड़े पड़े हुए हैं। अभी नहीं पता कि वो कौन थे। आपको एक चीज और दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह मरने वालों की लिस्ट है। यहां देख लीजिए दोस्तों, जो घायल हैं और जो मर चुके हैं, ये उनकी लिस्ट है। देख लीजिए आप, यह सबूत है आपके सामने। आपको नाम नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों। शिवा जायसवाल, जोगेंद्र, भवानी सिंह, गीता, विनय पाठक, पप्पू, विनोद, शिवम, ये अंकुश शर्मा, ये सब कौन है जो घायल हैं या जिनकी जान जा चुकी है? ये बोलोगे? ठीक है दोस्त, देश में ही ध्यान रखना, ये एक दोस्त है हमारा। यह लिखता है कि देश में ही गद्दार इतने हैं कि देश को ही दीमक की तरह खा रहे हैं। हाँ, है देश में गद्दार, और इस बात को खुलकर ध्यान रखना। जब तक भारत ये सोचेगा, बहुत लाइटली लेते हैं, आराम से सो रहे हैं अपनी रजाइयों में, क्योंकि ठंड आ गई ना, ठंड आ गई, रजाइयों में सो। क्यों? क्योंकि भारत की सीमा पर सिकुड़ रहा है ना सैनिक। केवल उन्होंने ठेका ले लिया है इसके रक्षा करने का, देश की का। हम लोग तो केवल खाएं और सो जाएं। भारत की जनता जागरूक ही नहीं हो रही है। उसको यह पता रहना चाहिए कि हमारे बगल में क्या हो रहा है। हमारे साइड में जो बैठा है 2 मुंहा सांप, उसको हमको कुचलने की जरूरत है कि नहीं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे। भारत की जनता रजाई ओढ़कर सो रही है। देश की सीमाओं पर जो 35 डिग्री में ठिठुर रहे हैं, उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है हमारी सेवा का, हमारी रक्षा का। हर भारतवासी का धर्म है अपने देश की रक्षा करना। ध्यान रखना दोस्तों, जो माता का नहीं हुआ, मातृभूमि का नहीं हुआ, वह किसी का नहीं हो सकता। यही रहते हैं, यही खाते हैं। लेकिन भारत माता के प्रति इनके मन में कोई प्रेम नहीं है। जिसके प्रति प्रेम है दोस्तों, वह जानते हैं। हमारे भी कुछ दोस्त हैं, वो इसी कौम के हैं, लेकिन वे भारत के लिए आज भी जान दे सकते हैं। लेकिन इन्हीं के नाम पर कुछ मुखौटा लगा के गद्दार इस देश में हैं, जिनकी कौम में, जिनके खून में ये भर गया है कि मुझे जिहाद करना है। ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों, आपको ये सीन दिख रहे हैं, ये कौन से सीन हैं? ये दोस्तों ताज के सीन हैं। ध्यान रखना, ताज में आपने ऑपरेशन देखा होगा, एनएसजी का मैंने आपको बताया है। एनएसजी पहुंच चुकी है, एनएसजी पहुंच चुकी है। ध्यान रखिएगा। और एनएसजी का ऑपरेशन आप जानते हैं दोस्तों, चिथड़े उड़ जाते हैं इनके, इन गालों के, क्योंकि यहां से गोली जाती है भारत के जांबाजों की। चित उड़ जाते हैं इन लोगों के। एक चीज और आपको बता देता हूं कि अंत में चाहे जो होगा, ये कहते हैं लोग सत्यमेव जयते। कब आएगा वो सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की विजय होती है। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमको इसको फॉलो करना होगा। अगर कोई भी पुष्टि होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोई भी पुष्टि होती है तो हमको भारत की जनता को अब जवाब देना होगा कि इंडिया डिक्लेयर्स एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमारे ऊपर अगर ये आतंकी हमला हुआ तो हमको ये निश्चित करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब इनका क्या करना होगा। हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि देश में गुस्से मिट्टी में मिले हुए इन गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर हमको निकालना होगा, जैसे अभी बंगाल में किया जा रहा है। कांटे तोड़ तोड़ कर भाग रहे हैं जितने भी रोहिंग्या हैं, जो भी गद्दार तरीके से गलत आइडेंटिटी से भारत में रह रहे हैं, कांटा तोड़ तोड़ कर भाग रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनकी रगों में गद्दारी है।
आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का भाषण आप देख लीजिए कि कोई भी जिन्ना पैदा होगा तो पैदा होने से पहले दफन कर दिया जाएगा। यह भाषण है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इनको ऐसे ही ट्रीट किया जा सकता है। हमारे यहां पर ही क्यों गजबा हिंद होता है? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। भारत उनको शरण देता है, चंद रुपयों के लिए बेच देता है मातृभूमि को। जिसने मातृभूमि बेच दी उसने माता बेच दी। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके लिए क्या पैमाना है। अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनको कौन सी सजा मिलेगी, क्योंकि कोर्ट तो इनको छोड़ने के मूड में है, कोर्ट तो इनको बरी करने के मूड में है। कोर्ट इनको 10 दिन के बाद बेल दे देगा। फिर आप क्या करेंगे? आज आपने 4 लोग पकड़ लिए, इनके पीछे जो 4000 जो यहां पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? ये भारत को तिल तिल को दोस्तों जड़ों को खा गए। इसका जवाब कौन देगा? ये भारत की सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ये किसी और के बस की बात नहीं है। हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सामने से अगर सेना आएगी तो हम बांग्लादेश को सामने से देख लेंगे। हमारे जांबाज सीमाओं पर खड़े हैं, लेकिन जो ये घर में घुस के, जो ये प्रसाद के लड्डुओं में जहर मिलाना चाहते हैं, जो ये खीर में जहर मिलाना चाहते हैं, जो ये सामानों में थूकते हैं, जो ये अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए सरकार को चीजें सुनिश्चित करनी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके आस पड़ोस में, आपके जानकारी में आप किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखेंगे, आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब ड्राइविंग की तरह हो गया है। आप अपनी बाइक चलाइए, आपको बचना होगा, क्योंकि सामने वाला आपको ठोकने के लिए आ रहा है। सामने वाला आपके मौत का प्लान बना चुका है और आप अभी भी आराम से सो रहे हैं। क्यों? आपको लगता है सीमा पर रक्षा हो जाएगी। सीमा पर खड़े हैं, देश नहीं होगी, सीमा पर रक्षा नहीं होगी। आपको चैलेंज लेना होगा। भारतवासी होने के नाते आपसे जो बन पड़ेगा आपको करना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। आपका क्या राय है कि इस तरीके से जो गद्दार पकड़े गए हैं दोस्तों, फरीदाबाद में या जम्मू कश्मीर में या हैदराबाद में, उनका क्या हश्र होना चाहिए, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए?